हेलो डियर स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच एंड पीओएच के बारे में विद डिटेल के साथ। नो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए आने वाले स्टूडेंट हो तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि यूट्यूब पर हम एक लार्ज फैमिली क्रिएट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं पीएच एंड पीओएच के बारे में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करें कि पीएच ये करेक्ट है, ओके, पीएच ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन डियर स्टूडेंट ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, ओके। इसी तरह पीओएच ये इनकरेक्ट है, ओके। इस तरह नहीं लिखना है, इस तरह लिखना है, ओके। ओके, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, इस तरह लिखना है। नो डियर स्टूडेंट, अगर किसी ने आपसे पूछा कि पीएच और के पीच का मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि आप आंसर इस तरह दे कि पी मीन्स पाकिस्तान एंड एच मीन हिंदुस्तान, ओके। ऐसा ना हो कि आप आंसर इस तरह दे कि पी मीन्स पाकिस्तान एंड एच मीन्स हिंदुस्तान, ओके। नो डियर स्टूडेंट, आते हैं टॉपिक की तरफ। पीएच एंड पीओएच स्केल विद डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, पीएच एंड पीओएच स्केल। pH and POH, okay. Dear student, pH and POH scale सोरेनसन, ओके, सोरेनसन एक साइंटिस्ट था, इसने ये स्केल पेश किया 1909 में, ओके। सोरेनसन एक साइंटिस्ट था और इसने ये स्केल pH and POH स्केल पेश किया। किसके लिए पेश किया? एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है इसको मेजर करने के लिए सोरेनसन ने यह स्केल पेश किया था, ओके। और इस स्केल को नाम दिया पीएच एंड पीओएच स्केल। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। नोट डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको पी भी नजर आता है, एच भी नजर आता है, पी यहां पर भी है और ओ एच का यहां पर भी है। इसका मतलब क्या है, ओके। Dear student, P stand for protons, okay, protons. P stand for protons और इसका मतलब है the potential to be, okay, the potential to be, your potential to be, okay, potential to be। यहाँ पर आप देख सकते हैं P stand है, यहाँ पर आप H के साथ P आपको नजर आता है। P स्टैंड फॉर प्रोटेंस और इसका मतलब है पोटेंशियल टू बी। अगर एसिड हो तो इसके पोटेंशियल होने चाहिए कि वो हाइड्रोजन आयन दे सके, ओके। और यहाँ पर आपको OH के साथ भी नजर आता है, तो ये भी स्टैंड है प्रोटेंस, ओके, मींस पोटेंशियल टू बी। अगर बेस हो तो इसका ये पोटेंशियल होना चाहिए कि वो हाइड्रोक्सल आयन दे सके, ओके, कि वो हाइड्रोक्सल आयन दे सके अगर बेस हो, ओके। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बेस हो तो इसका ये पोटेंशियल होना चाहिए कि वो हाइड्रोक्सल आयन दे सके। और अगर एसिड हो तो इसका ये पोटेंशियल होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन आयन दे सके, ओके। अगर एसिड हो तो इसका ये पोटेंशियल होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन आयन दे सके, ओके। नोटिए स्टूडेंट, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का एसिडिटी और बेसिसिटी डिपेंड करता है किस पर? एक्वस सॉल्यूशन का डिपेंड करता है, अगर एसिड हो देन इट डिपेंड ऑन हाइड्रोजन आयन, और अगर बेस का सॉल्यूशन हो देन इट्स का एसिडिटी डिपेंड, बेसिसिटी डिपेंड करता है OH आयन पर, ओके। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एसिड का सॉल्यूशन हो देन इट डिपेंड द रिलेटिव हाइड्रोजन आयन पर, ओके। और अगर बेस हो, बेस का सॉल्यूशन हो देन इट डिपेंड ऑन द रिलेटिव हाइड्रोक्साइल आयन पर, हाइड्रोक्साइल आयन पर, ओके। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट डियर स्टूडेंट, पीएच एंड पीओएच स्केल का रेंज है 0 to 14, ओके, 0 to 14। The range of pH and pOH is 0 to 14. Note this important point. इसका जो रेंज है pH and pOH स्केल का, ओके, इसका रेंज है 0 to 14 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, ये हमारे पास स्केल है pH and pOH,
ओके, और 0 से स्टार्ट होते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, ये स्केल है। इसका जो रेंज है पीएच एंड पीओएच 0 से लेकर 14 तक। डियर स्टूडेंट, ये शो करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो ना एसिड हो और ना बेस हो। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन आपस में सेम है। ओके, किसी भी सॉल्यूशन अगर ये शो करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, वो इस सॉल्यूशन का इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन सेम होती है। ओके, और 0 to 7 ये स्केल शो करता है एसिड। ओके, 0 से लेकर 7 तक ये स्केल शो करता है एसिड। ओके, और 7 से लेकर 14 तक ये स्केल शो करता है बेस। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 से लेकर 14 तक ये शो करता है बेस। ओके, आप ये नोट करें। आप डिफाइन कर दे कि पीएच है क्या और पीओएच है क्या, आप वो भी डिस्कस करते हैं। ये नोट करें। ओके ओके, अब आते हैं कि किसी सॉल्यूशन का पीएच को हम किस तरह डिफाइन करना है। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएच। डियर स्टूडेंट, पीएच क्या है? द नेगेटिव लॉगरिथम। ओके, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये क्या है? ये है पीएच। पीएच क्या है? पीएच हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं that the negative logarithm, okay, of hydrogen ion concentration is called molar hydrogen ion concentration is called pH. Okay, the negative logarithm of molar, okay, hydrogen ions concentration is called what? Is called pH. Okay, note this important point. ये है definition of pH. The negative logarithm, okay, of molar hydrogen ion concentration is called pH. यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में हो then it's only what? Then it's only ions. ओके, और अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में हो देन दैट शो ये है मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंसंट्रेशन शो करता है। ये नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोटिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पीएच एक्सप्रेस कर सकते हैं इन इक्वेशन फॉर्म में भी। ओके, इक्वेशन फॉर्म में भी पीएच एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट according to definition the negative logarithm, okay, negative logarithm, यहाँ पर आप देख negative log, the negative logarithm of molar hydrogen ion concentration, okay, molar ये शो करते हैं concentration, okay, यहाँ पर आप देखते हैं molar hydrogen ion concentration, okay, then this is the expression in equation form। अब ये equation form में express हुआ pH। okay, अब आते हैं dear student पीओएच की तरफ। पीओएच, डियर स्टूडेंट, पीओएच का डिफिनेशन सेम है एस पीएच का। ओके, नोट दिस, द नेगेटिव, okay, the negative hydroxyl, okay, hydroxyl, okay, the negative hydroxyl molar concentration, okay, sorry, the negative logarithm, okay, the negative logarithm of what? Of
molar OH concentration, okay, is called what? Is called POH. Note this important point. हाँ, अब POH हम इक्वेशन फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं that POH, okay, POH हम अब POH इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं POH नेगेटिव लॉग, यहाँ पर आपको डिफिनेशन में नजर आते हैं नेगेटिव लॉग. ओके, नेगेटिव लॉग आपको नजर आता है मोलर हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन. ओके, मोलर हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन, ये है मोलर हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन. नो, दिस इज द एक्सप्रेशन, ओके, इन इक्वेशन फॉर्म. अब मैंने अब ये इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्रेस किया. नो डियर स्टूडेंट, अगर किसी सोल्यूशन का हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता है, ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी सोल्यूशन का हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता है, ओके, इंक्रीज होता है, देन सोल्यूशन बिकम एसिडिक, मोर एसिडिक. ओके, देन सोल्यूशन बिकम मोर एसिडिक. नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इसका जो pH है वो डिक्रीज होता है. ओके, एंड इट्स pH बिकम डिक्रीज, और इसका pH डिक्रीज होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता है, देन एसिडिटी इंक्रीज. ओके, एंड इसका जो pH है वो डिक्रीज होता है. नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये भी नोट कर ले, ओके, POH स्केल में अगर किसी सोल्यूशन में pH, ओके, अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाए, दिस इज द साइन फॉर डिक्रीज. ओके, डिक्रीज हो जाए, देन द सोल्यूशन बिकम व्हाट? लेस एसिडिक. ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड pH इंक्रीज, और इसका जो pH है वो इंक्रीज होता है. ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर किसी सोल्यूशन का हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता है, ओके, देन द सोल्यूशन बिकम मोर एसिडिक, और इसका pH डिक्रीज होता है. ओके, और इसका pH डिक्रीज होता है. pH एंड POH में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि यह हमारे पास क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था, लेकिन ये भी नोट करें, ओके, कि pH एंड POH स्केल का रेंज है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. इसका रेंज है 0 से लेकर 14 तक. ये डियर स्टूडेंट शो करते, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था न्यूट्रल सॉल्यूशन. ओके डियर स्टूडेंट, अगर 7 से मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, ओके, देन एसिडिटी इज इंक्रीज. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एसिडिटी इंक्रीज होता है. अगर 7 से मैं 1 की तरफ आता हूं, देन द एसिडिटी इज इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज होता है. ओके, यह है साइन फॉर इंक्रीजिंग. और अगर मैं 7 से 14 की तरफ जाता हूं, ओके, देन द बेसिसिटी इंक्रीज. ओके, बेसिसिटी इंक्रीज होता है. नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, अगर मैं 14 से इस डायरेक्शन में आता हूं, ओके, 7 की तरफ, देन बेसिसिटी डिक्रीज. ओके, ये शो यहां पर बेसिसिटी डिक्रीज होती है. ओके, 8 9 10. ओके, यहाँ पर बेसिसिटी डिक्रीज होती है, और यहाँ पर बेसिसिटी इंक्रीज है. ओके, और इसी तरह यहाँ पर एसिडिटी इंक्रीज, और यहाँ पर एसिडिटी डिक्रीज. ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो डियर स्टूडेंट, दिस ऑल अबाउट pH एंड POH के बारे में. नो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर अबाउट pH एंड POH के बारे में. नो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन फटाफट लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड के साथ. आई होप दैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर अबाउट pH एंड POH.